2 अप्रैल को करौली में भगवा रैली पर पथराव हुआ, उसके बाद हिंसा हुई। हिंसा जो हुई देश ने देखा, जिस तरीके से वहां पे लोगों का लगातार डर और सहम चेहरे पर देखने को मिल रही थी। लगातार बीजेपी इस चीज को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आए और आने के बाद दो हाथ प्रशासन से किए। हालांकि प्रशासन ने करौली में उन्हें नहीं जाने दिया, लेकिन फिलहाल रिपब्लिक के साथ बातचीत करने के लिए तेजस्वी सूर्या मौजूद हैं। तेजस्वी जी, जिस तरीके से आप लोग यहाँ आए, प्रोटेस्ट किया आपने, हिंसा को लेकर के क्या कहेंगे? क्या प्री प्लानिंग थी हिंसा? बहुत सारे टीवी चैनल्स ने और रिपब्लिक भी ये जो कॉन्स्पिरेसी हिंसा से ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए जो चला था, वो पूरा यो साजिश को आप सब लोग एक्सपोज किया है। हिंसा होने के 2-3 दिन पहले ही पीएफआई ने लेटर लिखा था। आईजी का जो वीडियो है वो भी बाहर आया है। इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस वाज अ प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी। और मुझे ये भी लगता है कि पीएफआई और कांग्रेस पार्टी का एक अघोषित गठबंधन सरकार आज राजस्थान में चल रही है। युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक संगठन एक प्रोसेशन निकालना चाहते हैं, पर उसके ऊपर ज़बरदस्ती से 144 सेक्शन लागू हो जाता है, दबाना कोशिश हो जाता है। हमारा संवैधानिक हक अधिकार खींचना जाता है। पर पीएफआई जैसे जो तीव्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको कोटा में, जैसलमेर में, सीकर में बड़े बड़े जुलूस निकालने के लिए परमिशन सरकार ने देता है। सो दिस इज वेरी कंसर्निंग एंड इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर दैट देयर इज अ अनडिक्लेयर्ड अलायंस बिटवीन पीएफआई एंड द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान। एक लेटर इशू हुआ 30 तारीख को, जिसमें साफ साफ लिखा था, क्लियर लिखा था कि जिस रास्ते से ये भगवा रैली जाएगी उस रास्ते में तमाम इंतजामात किए जाएं। एसपी ने उसको दरकिनार किया, जबकि उसमें क्लियर लिखा था कि छत पे जो है पुलिस को खड़ा होना चाहिए। उसके बाद में दंगा निरोधक वाहन जो है रैली के आगे और पीछे चलेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में रैली चलेगी, लेकिन बावजूद इसके पथराव होता है। ये तुष्टीकरण राजनीति का गरिमा है। मतलब ये तुष्टीकरण राजनीति एक समाज को कैसे आपत्ति ले सकता है, समाज में कैसे समाज को डिवाइड कर सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। एंड सरकार का काम ये है कि ये जो ऐसे जो असामाजिक शक्ति होते हैं उनको तोड़ना, उनको रुकवाना, उनके प्रति प्रोसिक्यूशन करना, ये सरकार का काम होता है। यहाँ सरकार वो काम नहीं करते हुए जो हिंसा में पीड़ित हुए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। दिस इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंप्लीट लॉलेसनेस, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन राजस्थान। एक मतलूब अहमद जो कि मेन अभियुक्त इस घटनाक्रम का है, शांति समिति के बैठक में वो अपेक्षित होता है। शांति वार्ता जो समिति होते है उसमें जो मेन अक्यूज्ड होते हैं वो उसका पार्ट होता है, शामिल होता है उसमें। ये सिर्फ आपको राजस्थान में अशोक गहलोत के सरकार में ये सब नौटंकी आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आज प्रेस वार्ता में भी कहा, आधुनिक भारत में ये जो स्वातंत्र के पूर्व में, आजादी के पूर्व में मुस्लिम लीग जो काम करता था, वही काम आज कांग्रेस पार्टी आधुनिक मुस्लिम लीग के तौर पे काम कर रहा है। सवाल तेजस्वी जी ये नहीं उठता कि लगातार जिस तरीके से मतलूब अहमद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, मेन अभियुक्त है, 307 का मुकदमा उस पर धारा लगाई गई है, खुद पुलिस ने इसको कंफर्म किया है कि मेन अभियुक्तों में से, मेन प्लानर में से एक यही था, जिसकी छत के ऊपर जब हम गए, रिपब्लिक टीवी गया, तो पत्थर बाकायदा दिखाए कि किस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए थे उनमें पत्थर बरसते हुए दिखाए थे, वही पत्थर हमने दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। This is a clear indication of how the hands of the police are tied. And another issue that all of us must take cognizance of and feel extremely worried about is the migration, जो पलायन यहाँ चल रहा है करौली में, जो हिंदू परिवारों के पलायन आज जो हम देख रहे हैं। कश्मीर में 1990 में पलायन हम देखे, उससे पहले, आज़ादी से पहले मलाबार में
केरला में मलाबार राइट्स जब हुआ, हम वहां से भी पलायन देखे। और वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो दंगा हुआ, उसके बाद भी वहां से हम असम के और पलायन हम देखे। हिंदुओं के सिर्फ एक जगह है, एक राष्ट्र है भारत। और यहां भी जहां जहां कांग्रेस पार्टी के प्रशासन होता है, वहां हिंदू संरक्षित नहीं रहते हैं। In 2022 India, if Hindu families have to migrate out of Congress-ruled states to protect their lives, protect their homes and hearths, what kind of governance are we giving? What kind of society are we building? आपको लगता है कि राजस्थान और बंगाल में सब कुछ सिमिलर चल रहा है? राजस्थान में हो, वेस्ट बंगाल में हो या केरला में हो, देश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी जैसे ये ममता बनर्जी जैसे ये सेक्युलरवादी पार्टियों के प्रशासन है, उन सभी जगहों पे हिंदुओं के जान खतरे में है, हिंदुओं के संरक्षण नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग दैट वी आर विटनेसिंग ऑल ओवर द कंट्री।